बिहार शिक्षक भर्ती की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। इस वीडियो में बिहार सामान्य परिचय से क्वेश्चन होंगे और वही क्वेश्चन होंगे जिनको बिहार के एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हीं पैटर्न के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। नंबर आप क्वेश्चंस रहेंगे 25, यानी लगभग 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा। चेक करिएगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। बिहार स्पेशल से लगभग 8 से 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कंप्लीट वॉच करिएगा और देखिएगा 1 से 25 तक काउंट करके चेक करिएगा कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर कौन सा यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। अगर हम बात करें उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। देख पा रहे होंगे आप कि ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा एलडीसी प्री एग्जाम 2022 में पूछा गया है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,200 वर्ग किलोमीटर, 94,316 वर्ग किलोमीटर, 94,526 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ऐसे ही 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। दूसरे प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा? यहां पर 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86 प्रतिशत है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई 2018 तक बिहार का जो पटना जिला है ये 9 जिलों से संबद्ध था, जिसमें से वैशाली था आपका, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, अरवल और सारण। 9 जिलों से सीमाबद्ध था बिहार का पटना जिला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। प्रश्न संख्या 4 जो पूर्णिया जिला है, पूर्णिया जिला ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो यहां पर आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 5 के लिए 4 का आंसर हो जाएगा यहां पर पूर्णिया जिला। 5वां प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1911, 1912, 1936 या फिर सन 2000 में? ये वाला भी प्रश्न आपका पूछा गया है एएसआई पीटी एग्जाम में 2018 को एग्जाम हुआ था। बहुत सारे प्रश्न आप देखिएगा जब पेपर आए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 5वें प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ और इसकी राजधानी पटना है, आप सभी जानते होंगे। प्राचीन काल में बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा है बिहार, इसलिए इसका जो है अगले प्रश्न में हम बात करेंगे। पहले से बता देंगे तो फिर आप आंसर जान जाएंगे। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। उर्दू जो है यहां पर द्वितीय राजभाषा है। 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? नवंबर 1999, नवंबर 2000, नवंबर 2001, नवंबर 2002। ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। तो 7वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा यहां पर नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। झारखंड की राजधानी जो है रांची है और यहाँ की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती हैं। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? उत्तर हो जाएगा यहां पर कटिहार जिला जो है ये पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तरी जिला है आपका पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला है गया। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कटिहार इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार राज्य में कितने जिले हैं? 33, 38, 23, 43। बिहार राज्य में जिलों की संख्या यहां पर पूछा जा रहा है, उत्तर हो जाएगा 38 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। अगला प्रश्न देखिएगा। और हाँ, विधानसभा सीटों की बात करें तो 243 सीटें हैं यहाँ। बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5, 9, 7 या फिर 11। प्रश्न संख्या 10, बिहार में 9 प्रमंडल हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। सब डिवीजन। पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम? उदयन, अशोक, बिंबसार, महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 11, पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम? उदयन। यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा की गई। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करके उदयन ने उसको अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त या फिर लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा? तो आंसर होगा यहां पर लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। उत्तर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। ये जो है बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी की बात करें तो वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान पर स्थित थी। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। 13वां प्रश्न, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है, 5वीं पीढ़ी का है। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और इसको अलेक्जेंडर कर्निघन के द्वारा लगवाया गया था। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में मौजूद जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोधगया सबसे पवित्र माना जाता है, और इसी जगह भगवान को जो भगवान बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ही अपना स्थान बनाया था, वहीं पर ध्यान लगाए थे। ये बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही उसको बोधि वृक्ष कहा गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था कि अपने वंश की कितनी पीढ़ी का है, तो ये 5वीं पीढ़ी का है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर हो जाएगा 3 राज्य हैं। यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बिहार के पूर्व में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है, अर्थात इनकी संख्या कुल कितनी हो गई? 3। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि? पहला, बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। बिहार की कृषि जलवायुक दशाएं नितांत प्रतिकूल है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। कहा जा रहा है कि 55% जनसंख्या जो है ये काफी गरीबी में काटती है, ये डेटा कह रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपका आंसर होगा सी। दूसरा और चौथा कारण जिम्मेदार है, क्योंकि प्रजनन दर तीव्रतम है और बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं का अभाव है। तो यहां पर ये 2 कारक जिम्मेदार हैं जनसंख्या बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, गरीबी बढ़ाने के लिए कह रहा है 55% जनसंख्या निर्धनता में रहती है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? गया, शेखपुरा, बक्सर, सारण। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर होगा यहां पर शेखपुरा जिला जो है ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ।
भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? प्रश्न संख्या 17। ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित है, इसीलिए स्टार लगा है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था, लेकिन वर्तमान समय में बिहार का जो क्षेत्रफल है उस दृष्टि से भारत का ये 13वां राज्य है। तो यहाँ पर फिलहाल आंसर क्या जाना चाहिए? अगर हम करंट की बात करें तो 13वें स्थान पर है। अगर ऑप्शन में 13वां दिया होगा तो आप वही लगाइएगा, ठीक है। इसीलिए इस पर स्टार लगाया गया है, क्योंकि ऑप्शन में उत्तर दिया ही नहीं गया है। 13वां राज्य है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? प्रश्न संख्या 18। 15 नवंबर 2000, 25 अगस्त 1999, 2 अगस्त 1998, 5 जुलाई 1997। 18वां प्रश्न उत्तर होगा यहाँ पर 15 नवंबर 2000। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश, हरियाली का प्रदेश। 19वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्रश्न संख्या 20, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? लगभग 170,000 वर्ग किलोमीटर, 172,000 वर्ग, या फिर 174, या फिर 178। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको और करा चुके हैं। यहां पर पूछ रहा है कि कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आपका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका आंसर क्या जाएगा? टाइम देते हैं, आप आराम से सोच लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो आंसर हो जाएगा 174 वर्ग किलोमीटर। देखिए ये था पहले, लेकिन क्या हुआ आपको पता होगा कि झारखंड 2000 में अलग हो गया, तो यहां पर भूमि जो है कम हो गई। तो अभी के लिए राज्य का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अब ऐसे अगर आपका प्रश्न आ जाए तो आप क्या आंसर लगाएंगे, उसके लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, आंसर होगा आपका 174,000 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के बीच। तो ऑप्शन में है लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, 80 पूर्व से 88 पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 22 में आपका आंसर हो जाएगा लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व जो है ये है बिहार की स्थिति देशांतरों के मध्य की। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला सही, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, या फिर भू अनुदान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका उत्तर हो जाएगा चंपारण आंदोलन का संबंध था नकदी फसल से, क्योंकि ये किसान आंदोलन था और हजारों जो भूमिहीन मजदूर थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, या कह सकते हैं गरीब किसान थे, और उनके सामने एक तरीके से नकदी फसलों की खेती करने के लिए उनको बाध्य किया गया। नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे, और वहीं से गांधी जी ने तिनकठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। तो ये नकदी फसल के विरोध में था। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858, 20 अप्रैल, या फिर 25 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 24, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? आंसर होगा, बताइए। बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 22 अप्रैल 1858। देखिए कुंवर सिंह की अगर हम बात करें तो ये 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। 23 अप्रैल 1858 को इन्होंने जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे, भाड़े के सैनिक थे, उनको भी इन्होंने बुरी तरीके से खदेड़ दिया। हालांकि ये घायल भी हो गए थे उसमें। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जगदीशपुर ये कब आए, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए 22 अप्रैल 1858। बिहार की स्थापना कब की गई? 1911, 1912, 1913, 1914।
1912 में स्थापना हुई बिहार की और 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया। तो यहां पर फिलहाल आपका आंसर जाएगा 25 के लिए ऑप्शन नंबर बी। एक प्रश्न आपके लिए रहेगा होमवर्क, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था। आपके ऑप्शन है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यहाँ पर हमने कुछ वीडियोस लगा दिए हैं जो बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके जीएस के, उस वीडियो को यहाँ पर जरूर आप क्लिक करके देखें। ये क्लास आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।